नमस्कार, जय हिंद। आप सभी दोस्तों, भाइयों बहनों का इस सीपी एजुकेशनल जोन में हार्दिक स्वागत है। मैं सीपी मिश्रा आप सभी से कुछ ज़्यादा दिनों तक दूर रहा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के माध्यम से उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर पद की परीक्षा कराई जा रही है। और इस निमित्त बहुत सारे बच्चे जो पर्सनल भी मिले हमसे, बहुत सारे लोग पर्सनल भी मिले और बोले कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। और यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे कट ऑफ, बहुत सारे चैनल वाले कट ऑफ को बता रहे हैं, कुछ ज़्यादा हाई बता रहे हैं, कुछ ज़्यादा लो बता रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए महज 2 से 4 मिनट में हम इस परीक्षा की सच्चाई को जानते हैं और ये जानते हैं कि आखिरकार इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट था मेरा, सबसे पहला पॉइंट था कि 35% जो सेक्शनल कट ऑफ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पिछली बार का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जैसे मैं बात कर लूँ 2017 की बात करता हूँ, तो 2017 के एग्ज़ाम में आपका जो सेक्शनल कट ऑफ था वो 35 ना होकर 50% था। यानी सीधे तौर पे मैं देखूं तो एक सेक्शन में आपके कुल 40 प्रश्न आते हैं और उन 40 प्रश्नों में से 20 प्रश्न है, यानी कि हर एक सेक्शन से 20 प्रश्न करने आपके लिए अनिवार्य थे। लेकिन इस बार परीक्षा विभाग ने 20 के जगह पर चेंज करके आपका मात्र 35% कर दिया। 35% कहने का मतलब कि 14, यानी अब वो हर एक बच्चा सेलेक्ट हो सकता है जिसने हर एक सेक्शन में कम से कम 14 अंक क्वेश्चन सही किए हो। और यदि मैं ओवरऑल की बात करूं, ओवरऑल जैसे कि आपके एग्जाम में कुल 160 प्रश्न थे और 160 प्रश्न के 50%, तो जब आप 160% का 50% निकालेंगे इसका मतलब कुल 80 हो जाएगा। यानी सीधे तौर पे हर एक लड़का सेलेक्ट होगा जो हर एक सेक्शन में 14 क्वेश्चन सही किया हो और कुल मिलाकर के 160 में से 80 क्वेश्चन यदि उसने सही किया है तो सेलेक्ट होने के काबिल है। लेकिन यहाँ क्या प्रभाव रहने वाला है? पिछली बार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली बार तो कट ऑफ सेक्शनल वाइज 50% था, फिर मेरिट आपको पता है कि लगभग 252 पॉइंट समथिंग जनरल कैटेगरी की गई थी। लेकिन इस बार क्या 35% सेक्शनल कट ऑफ होने से हमारे इस कट ऑफ पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो 35% सेक्शनल कट ऑफ आपको दिखाई दे रहा है, इसका एकमात्र मतलब, हम देखिए क्या है ना कि हम किसी भी चीज़ को नेगेटिव तरीके से बहुत जल्दी लेते हैं। इसके कुछ पॉजिटिविटी की भी हम बात करें, कुछ पॉजिटिव सेंस भी हम इससे निकालेंगे। जैसे यदि मैं पॉजिटिव सेंस की बात करूं तो पिछली बार क्या हुआ था कि यदि मान लीजिए कि एक लड़का कुल 100 क्वेश्चन सही किया था, लेकिन उसने, यदि मैं जीएस की बात करूँ या मैथ की या किसी भी सेक्शन की मैं बात करूँ, ओवरऑल तो उसने 100 क्वेश्चन सही किया था, लेकिन यदि मान लीजिए जीएस में उसने 20 सही न करके उसने मात्र 19 क्वेश्चन ही सही किए थे, फिर हुआ क्या? वो बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन इस बार यदि आप 50% सेक्शनल कट ऑफ नहीं लाते, यदि आप मान लीजिए 14 क्वेश्चन आपके हैं, 14 क्वेश्चन आपको लाने हैं, तो कहीं ना कहीं 20 से तो कम है। ये तो बात सही है कि 20 से कम है, लेकिन 20 से कम होने के नाते आप ये नहीं कह सकते कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है या इस बार कट ऑफ कुछ और ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि हम जब पॉजिटिव सेंस की बात करेंगे तो एक सेंस हमारे अंदर आएगा कि अब वो लड़का भी सेलेक्ट होगा जो मात्र 40 में से मात्र उसने 14 क्वेश्चन भी यदि सही से किया है और ओवरऑल 80 क्वेश्चन उसके कंप्लीट है तो सेलेक्ट हो सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव सेंस में इसको धारण करें, पॉजिटिव सेंस में लें कि यदि हमारे 19, जैसे पहले मैं 19 क्वेश्चन करके एक सेक्शन में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन यदि आज मेरे उस सेक्शन में 14 भी क्वेश्चन होंगे तो मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ। तो ये रही आपकी पहली पॉइंट। तो मैं बार बार बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को आप सभी लोग पॉजिटिव सेंस में लें, नेगेटिव में लेने से बहुत कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। और तमाम यूट्यूबर्स आपको बता रहे होंगे, यदि आप यूट्यूबर्स की माने तो उससे अच्छा है कि आप बैठे रहे, रिजल्ट का इंतजार करें। और बाकी जितना मुझे सही लगा, जो मुझे सही लग रहा है, जितना मैंने एनालिसिस किया उस हिसाब से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। चलिए, यदि मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ कि भाई पेपर कैसा रहा, बहुत सारे आप यूट्यूबर देखोगे पेपर कह रहे पेपर मॉडरेट है, पेपर इजी है, पेपर बहुत हार्ड है। एक्चुअली क्या है कि आप जो भी एनालिसिस देख रहे हैं, जैसे जो भी बच्चा पेपर दे के बाहर निकल रहा है तो उसके माइंड में 2 से 4 या आप मिनिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन कह सकते हैं, 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो रेगुलर पढ़ा होता है और उसके माइंड में बिल्कुल याद रहता है। और जैसे वो एग्जाम सेंटर से बच्चा बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के साथ ये सारे क्वेश्चन उसके माइंड में रहते हैं और वो आकर एनालिसिस करता है, वो
जाकर माइक पे आके बताता है कि ये तो भाई 76 आर्टिकल पूछा था जीएस में, और जीएस में पूछा था कि भाई 352 आर्टिकल क्या है, या जीएस में पूछ दिया था कि सरिया सिंगल बनाम ये केस क्या होते हैं। तो ये जो 2-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या बहुत कह सकते हैं ईजी होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बहुत जो उनके दिमाग में हमेशा बना रहता है, वो क्वेश्चन आके बाहर तो बता देते हैं। लेकिन आप सच में बताइए, क्या सिर्फ 10 क्वेश्चन को छोड़कर, 10 क्वेश्चन को हटा दिया जाए तो क्या 150 क्वेश्चन था, क्या इसके बारे में आपको किसी ने अंदाजा लगाया? क्या आपने इसके बारे में जाना कि आखिर वो 150 क्वेश्चन क्या थे? बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ जो 2-4-10 क्वेश्चन, 2-4-10 प्रश्न जो आपको याद है, उनके आधार पर आप किसी भी पेपर को इजी, मॉडरेट या हार्ड नहीं बता सकते। तो मैं बार बार बताना चाहता हूं कि इस बार का जो भी पेपर रहा, मैंने भी 10, 20, 50 जो भी बच्चे शिफ्ट में एग्जाम देने जाते थे, 2-4 बच्चों से मैं कांटेक्ट रखता था, मैं उनसे पता करता था, तब जाके वीडियो में आपको बना रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल हवा में बना रहा हूँ, गाजा फूक के बना रहा है कोई, आजकल यूट्यूब पर देख ही रहे। बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप एकदम विश्वास करिएगा कि इस बार का जो भी पेपर रहा है, आप ना उसे इजी कह सकते हैं, ना उसे बहुत ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं। बिल्कुल इजी टू हार्ड के बीच में यदि मैं कहूँ तो ना इजी ना हार्ड। हाँ, इस बार एक चीज़ खेला देखने को मिला है कि खेला क्या हुआ, जो मैथ्स आपका आया था इस बार, मैथ्स जैसे मान लीजिए मैथ्स मेरी, मैं वर्क इन टाइम की बात करूँ, वर्क में इन टाइम की बात करता हूँ तो कहता है कि राम ने किसी काम को 10 दिनों में किया और श्याम ने किसी काम को 20 दिनों में किया, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में। एक तो वर्क इन टाइम का क्वेश्चन हो गया ये। दूसरे हिसाब से मैं बात करूँ तो इस बार जो हुआ था, उसने कहा कि राम ने किसी काम को 1008,395 यानी लगभग 5-6 अंक दिए हुए थे। श्याम ने किसी काम को 20,78,886 दिन में किए। अब यहाँ पर बच्चों के सामने एक समस्या उत्पन्न ये हो गई कि अंक बहुत ज़्यादा लंबे, बहुत ज़्यादा चौड़े दिखने लगे, जहाँ पर आप कह सकते हैं, जो आज YouTube में भी देखने को आपको मिल रहा होगा, कि एक चीज़ बच्चों के सामने समस्या आई, उनका क्या, तो कैलकुलेशन। और जिन बच्चों का कैलकुलेशन अच्छा रहा होगा उनका क्वेश्चन भी हो सकता है। हाँ, दूसरी बात, आप ऑप्शन के आधार पर आप किसी प्रश्नों को वहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो भी 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, उसमें यदि मैं यूनिट डिजिट की तरफ से बात करूं, इकाई अंक की तरफ से बात करूं, तो 4-5 अंक या 2-3 अंक तो लगभग चारों ऑप्शन में सेम दिख रहे थे। यानी ऐसा नहीं था कि लास्ट के 2 और लास्ट के 4 का मैं इंटू किया और देखा 8 है, तो चलिए भाई पहले ऑप्शन में अंत में 8 दिख रहा है, उसको मैं टिक कर दूं। ऐसा भी इस बार सेट नहीं था। तो पिछली बार और इस बार की परीक्षा में अंतर क्या था, तो पिछली बार आपका जो भी क्वेश्चन बना था वो बिल्कुल कंसेप्चुअल बना था, यानी जो भी लड़का आराम से इत्मीनान से पढ़ाई किया, उसके कंसेप्ट पे बैठ रहा था, वो बच्चा सॉल्व किया था और सिलेक्शन पाया था। लेकिन इस बार क्या है, यदि आप जीएस की बात करें, यदि आप मैथ्स की बात करें, तो इस बार आपके फैक्चुअल क्वेश्चन बने, ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल क्वेश्चन इजी होते हैं, आ रहा है तो 100% सही है, नहीं आ रहा है तो नहीं सही है। जैसे इस बार जीएस की बात करें तो जीएस में पॉलिटी को छोड़ दे और भी छोड़ दे तो डायरेक्ट पूछा था। अच्छा, आपसे बताइए, यदि मैं आपसे पूछ दूं, बताइए 22 आर्टिकल 22(1) में क्या है, आर्टिकल 19(e) में क्या है, आर्टिकल 19(1) में क्या है। मतलब ऐसे आर्टिकल पूछे, आर्टिकल के क्लॉज से भी प्रश्न आए हैं। और जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एक एक आर्टिकल, एक एक क्लॉज और एक एक डिपार्ट को याद करके बैठा हुआ है। तो आप कतई बिल्कुल नहीं कह सकते, या जो भी यूट्यूबर कह रहे हैं मैं उनसे चाहूँगा कि वो ऐसा ना कहें। बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि इस बार पेपर ईजी रहा और ईजी होने के नाते इसकी मेरिट क्या आ जाएगी, हाई जाएगी। तो ये तो रहा आपका 2 पॉइंट। और तीसरा जो पॉइंट है, जो बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल आपको बताएं कि कौन सी गलती नहीं करना है आपको। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, ये इसलिए मैंने पॉइंट लगाया कि कौन सी आपको गलती नहीं करनी। से पिछली बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं जिनको बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, जिनको बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि वो सेक्शनल कट ऑफ, मतलब क्या है, उनका कट ऑफ 100+ क्वेश्चन सही है या गलत है, ऐसा कुछ उनको उम्मीद ही नहीं था। लेकिन और वो क्या कि बच्चे बिल्कुल आराम करने लगे, बिल्कुल जाकर घर पर खा पी के आराम से सोने लगे। अंततः बाद में हुआ क्या कि कट ऑफ डाउन हुई और वे बच्चे भी, उनका भी नाम PDF में आया, वो भी कह सकते हैं रेस के लिए क्वालिफाई किए। और जब रेस में गए तो बिल्कुल तैयारी नहीं थी और रेस में फेल हुए और वो अनसेलेक्ट हुए। और आज उनमें से 1-2 बच्चे मिलते हैं, बताते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हुई और इस नाते आज तक भी हम लोग अभी तैयारी में लगे। तो बिल्कुल ध्यान रखें आप सभी, यदि आप सभी का आपको लग रहा है कि मेरे जो सेक्शनल कट ऑफ है, मैं हर एक सेक्शन में 14 प्रश्न मेरा हर एक सेक्शन में सही है, 4 यानी चारों सेक्शन में मेरे 14 प्रश्न सही हैं, तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। और ओवरऑल मैंने 80 पार किया है। लेकिन हाँ, ये
मायने रखेगा कि सिर्फ 80 पे ही सिलेक्शन नहीं होने वाला, 80 के बाद आपको जाना पड़ेगा। इस 80 तो आपका मिनिमम क्राइटेरिया रहा कि कम से कम इतना आपको लाना अनिवार्य है। तो बिल्कुल यदि आपको लग रहा हो कि आपके चारों सेक्शन में 14 क्वेश्चन सही है और भी ज़्यादा यानी नियर अबाउट आप कहाँ तक जाते हैं अभी मैं बताऊंगा, वहाँ तक क्वेश्चन सही है आपके, तो बिल्कुल आप घर पे बैठे नहीं, आप अपने रेस की तैयारी करें। क्योंकि ध्यान रखिए, मेंटली आप फिट हो सकते हैं, मेंटली आप फिट हो सकते हैं, लेकिन फिजिकली फिट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये सब आप सभी को पता है। एक्सरसाइज आपको जरूर करने पड़ेंगे, आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, घर पे बैठ के पढ़ के तो आप टॉप कर सकते हैं, पढ़ के तो आप पास कर सकते हैं एग्जाम, लेकिन जो फिजिकल एग्जाम है ना, वहाँ सिर्फ मेहनत करने से भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है, आपका जो माइंड का जो लेवल है, उसमें भी एक कहते हैं ना कि मजबूती लानी पड़ेगी, दिमाग में भी अपने मजबूती लानी पड़ेगी। क्योंकि बिना दिमाग को कंसंट्रेट किए आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। और जो बच्चा सोच रहा है कि चलो भाई PDF आएगा, फिर मेरा नाम आएगा, फिर मैं दौड़ लगाऊंगा, तो बिल्कुल वो गलत काम कर रहा है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसी गलती ना करें, बिल्कुल वो गलत काम कर रहा है। बस वो क्या करे कि सुबह उठे, अपना जाए एक्सरसाइज करे, 2-3 किलोमीटर ही रेगुलर अपना रनिंग करता रहे, ताकि आने वाले समय में उसके लिए कोई दिक्कत या समस्या ना हो। और ऐसे भी आपको पता है कि एक्सरसाइज आप करते हैं तो बिल्कुल आप माइंड से यदि स्वस्थ हैं तो आप बिल्कुल आपका शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये 2-3 गलतियां न करें। और ये तो आप सभी जानते हैं कि पिछली बार जो 2017 की वैकेंसी आई थी उसमें कुल 3300 पोस्ट थे, लेकिन ये 3300 पोस्ट बिल्कुल फिलअप नहीं हुए थे, भरे नहीं थे। लगभग 2400 लगभग कुछ ऐसे पोस्ट थे या 2500 समथिंग जो क्या हुए थे कि फिलअप हुए थे। इसमें से भी 500 बच्चे अंतिम में शायद ज्वाइन नहीं किए, यानी लास्ट में 1900 ही बच्चे हुए जो सेलेक्ट हुए थे, बाकी 3300 बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि इस बार जो विभाग है परीक्षा को थोड़ा सा इस बार फैक्चुअल कराने का निर्णय लिया है। क्योंकि ये किसी भी प्रदेश या किसी भी राज्य के लिए थोड़ी सी हिंता की बात हो जाती है कि 3400 या 3500 जो भी पोस्ट निकले वो पोस्ट फिलअप नहीं हो पा रहे हैं, उस पोस्ट पर योग्य विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं। इस बार थोड़ा सा परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है, लेकिन हाँ, बदलने का मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि परीक्षा आपका पैटर्न क्या है, इजी है या परीक्षा आपका इजी है। तो बिल्कुल घबराए नहीं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि जनरल, EWS, SC, जैसे जनरल की बात करें, EWS की बात करें, SC की बात करें, तो सबका जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ अभी आपको नीचे मैं दिखा रहा हूँ। और बिल्कुल हाँ, एक बात और, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों को भी जो मतलब अभी बिल्कुल सोए हुए हैं, जिनको अभी थोड़ा बहुत पता नहीं है, उनको भी सारी जानकारी मिलती रहे। चलिए, ये आपका जो वीडियो है ये बहुत ही उम्दा होने वाला है और बिल्कुल आप ध्यान रखे रहें, घबराए नहीं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए UPSI कट ऑफ जो आप कहते हैं 2021, इसमें मैंने सीरियल नंबर 1 में सबसे पहले मैंने जनरल की बात किया है कि आखिरकार जनरल की बात क्या होने वाली है, EWS के लिए क्या होने वाला है, OBC के लिए क्या होने वाला है, SC के लिए क्या होने वाला है, ST के लिए क्या होने वाला है। चलिए, सबसे पहले ये देखिए कि इस बार का जो पोस्ट है ये कुल 9534 जगह है। और इन सारी जगहों में अधिकतर जो आप कहते हैं ना कि सिविल पुलिस में जो आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं, अर्थात जो थाने वाले पे आपकी ड्यूटी होती है, ये जो पद है ये अधिकांश भाग 9534 में अधिकतर पोस्ट उन्हीं का है, ठीक है। जो कुल फॉर्म पड़े लगभग 13 लाख कैंडिडेट रहे। पिछली बार की यदि बात करें तो पिछली बार 6 लाख कैंडिडेट रहे थे। कुल पोस्ट की बात करें लगभग 3300 पोस्ट रहे थे। कैंडिडेट क्या हुए, कैंडिडेट लगभग दोगुने हो गए, यानी 6 लाख से मान लीजिए लगभग 12 या 13 लाख हुए। पोस्ट क्या हुआ, आपका पहले पोस्ट क्या था, पहले आपका कुल पोस्ट लगभग 3300 पोस्ट है, और इस बार आपका पोस्ट लगभग 9534 रहा। यानी जो पद था, पद में तो 3 गुना वृद्धि हुआ, लेकिन आपके जो कैंडिडेट रहे, कैंडिडेट में 2 गुने की वृद्धि हुई। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो ये बताते हैं कि आपका जो कट ऑफ है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो जाने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, कट ऑफ है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, एक मीडियम लेवल का रहने वाला है। और बिल्कुल आप ध्यान से देखें, यहाँ पर मैंने सबसे पहले जनरल की बात की है कि जनरल का कट ऑफ क्या रहने वाला। तो जो आप देख रहे हैं, जो जनरल आप देख रहे हैं, जनरल में मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक मेल को डिवाइड किया और एक फीमेल में मैंने डिवाइड किया, ठीक है। ऐसे ही EWS
ऐसे ही आपका ओबीसी, एससी, एसटी सबको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक मेल और एक फीमेल, दो कैटेगरी में डिवाइड किया। इस बार जो जनरल, मैं सबसे पहले मेल की चर्चा कर लेता हूँ कि जनरल मेल क्या रहने वाला है। तो जनरल मेल का जो कट ऑफ रहने वाला बिल्कुल 98 to 102। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको लग रहा है कि नहीं इतनी कट ऑफ जा नहीं सकती, मेरे क्वेश्चन तो 120 सही है, मेरे क्वेश्चन तो 110 सही है। तो भाई साहब मैं आपकी एक बात बता दूं, फर्स्ट फेज के बाद ही जो बच्चे एनालिसिस कर रहे थे, बच्चे जो बता रहे थे, बस फर्स्ट फेज में ही तो सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि मेरे 110 सही है। तो फिर सेकंड फेज वाले बच्चे कहाँ सेलेक्ट होंगे? यानी इसका मतलब तो सेकंड फेज वाले बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट फेज में ही सभी बच्चे के 120 लगभग सही है, अधिकतर बच्चों के यानी 70% बच्चों के 120 प्लस सही है। यानी अब तो कट ऑफ लगभग इस हिसाब से देखा जाए तो 150 155 जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपने एग्जाम दिया है, आप एग्जाम देके बाहर आए हैं, आपका दिमाग बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को याद नहीं रह सकता। हाँ, एक बात ध्यान से रखिएगा, जब आंसर की आपकी आएगी फिर आप इस कट ऑफ से अपना मैच कराइएगा, ठीक है। तो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है मेल में आप देख रहे हैं 90 जो 8 है आपका 98 टू क्या रहने वाली है 98 टू 102 आपकी ये जनरल मेल की कट ऑफ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये दो ऐसे कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है और ये आपके ओबीसी, इन दोनों का लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि सेम भी हो जाए या हो सकता है ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा कम हो और ओबीसी थोड़ा सा ज्यादा हो। हाँ, ये नहीं हो सकता कि ओबीसी क्या हो जाए कम होगा और ईडब्ल्यूएस ज्यादा हो, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो इस परीक्षा में अपने ईडब्ल्यूएस को लगा नहीं पाए और हो सकता है कि उनमें से कोई टॉपर हो सकता है, उनमें कोई अच्छा कैंडिडेट हो। तो जिन्होंने ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया उनको तो भाई जनरल में फाइट करना है, जैसे मतलब अदर स्टेट वाले आके फाइट करते हैं तो जनरल में फाइट करते हैं। तो इस बार ईडब्ल्यूएस को जो कट ऑफ रहने वाली है, ये कट ऑफ बिल्कुल एकदम एक्यूरेट यही रहने वाली है 93 to 98। हाँ, ये कट ऑफ रहने वाली है। और आप जैसा देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस के बाद ओबीसी में आपका 95 to 100। एससी की देखें तो एससी मैंने बताया कि 90 क्वेश्चन, एससी का कितना है भाई साहब, एससी का 90 है और एसटी का आपका 88 to 90। ध्यान रखिएगा पिछली बार शायद एससी और एसटी में भी बहुत सारे कम कैंडिडेट्स हो, लगभग सारी वैकेंसियां ऐसे ही खाली गई थी इन दोनों कैंडिडेट। तो ये बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे और अपने रेस की तैयारी बिल्कुल करते रहेंगे, ठीक है। आइए अब चलते, मेल तो हो गया, फीमेल की तरफ चलते। जनरल का जो फीमेल है वो 92 मैंने 95 बनाया है, 90 से 95 के बीच में बनाया है। और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है ये मैंने बताया 85 to 90 बनाया है गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए। ओबीसी 85 to 90 आपका लगभग सेम रहने वाला है। इन दोनों में एक दो क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा इनमें अंतर देखने को नहीं मिल सकता। और एससी और एसटी की आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे नीचे आपका लगभग 85 लगभग यदि क्वेश्चन आपके सही है, यदि आपने हर सेक्शन में 14 क्वेश्चन क्वालिफाई किया है और 80 क्वेश्चन से प्लस आपका है, तो इस बार एससी और एसटी में फीमेल में आपका सिलेक्शन बिल्कुल होने वाला है। तो ये तो रहा आपका कट ऑफ। और ऐसे बहुत सारे छात्र कह रहे नहीं ऐसा नहीं रहने वाला है, ये कट ऑफ ज्यादा रहने वाले, कट ऑफ कम रहने वाला है। तो बिल्कुल आप ध्यान में बता रहा हूँ, आपका यदि यहाँ पर लिखा हुआ जो भी है, जो भी मैंने कट ऑफ बनाया है, यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं तो ईमानदारी से बता रहा हूँ, विश्वास से आज अपने हाथ को फैलाइए और मुट्ठी बांधिए और सुबह से आप अपने आप रेस लगाना स्टार्ट कर दीजिए और रेस लगाइए। और निश्चित यदि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और इतने क्वेश्चन आपके सही हैं, तो इस बार आपको 2021 में एसआई बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और मैं एक बात और कहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित शेयर करें वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में आप सभी भाइयों बहनों का प्यार मुझे मिलता रहता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।